मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना शहर की जाम नदी, जहां हर साल भादो मास की अमावस्या पर लगता है खतरनाक और विवादित गोटमार मेला। गोटमार यानी पत्थर मारने का खेल सूर्योदय के साथ शुरू होता है और सूर्यास्त तक चलता है खून खराबे का ये मंजर। परंपरा के मुताबिक जाम नदी के बीचों बीच पलाश का पेड़ झंडे के रूप में गाड़ा जाता है और फिर शुरू होता है पथराव। पांडुरना और सावर गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। ढोल धमाकों और नारों के बीच माहौल हिंसक हो जाता है। पांडुरना पक्ष के खिलाड़ी झंडा तोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि सावर गांव के लोग उन्हें रोकने के लिए पत्थरों की बरसात कर देते हैं। इस पत्थरबाजी में हर साल सैकड़ों लोग घायल होते हैं। अब तक 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रशासन सुरक्षा के इंतजाम करता है, लेकिन पत्थरों की ये बारिश रोक पाना मुश्किल हो जाता है। किंवदंती कहती है कि ये मेला एक प्रेम कहानी की याद में शुरू हुआ, जब सावर गांव की एक लड़की और पांडुरना के लड़के को गांव वालों ने पत्थरों से मार डाला था। समय के साथ इसमें कई बुराइयां भी जुड़ गईं, शराबखोरी, हिंसा और गोफन से दूर दूर तक पत्थर फेंकना। नतीजा खून खराबा और मौत। भवानी माता मंदिर जो सावर गांव में स्थित है और नवचंडी माता मंदिर जो पांडुरना में स्थित है, दोनों जगह पूजा पाठ करके, पूजा अर्चना करके एक जो पलाश के पेड़ के रूप में झंडा जाम नदी के बीच में गाड़ा जाता है और उसी को जो है पांडुरना गांव के लोग जो है उस झंडे को लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं और उसको लेने से रोकने के लिए सावर गांव के लोग पत्थरबाजी करते हैं। इस तरह से आपस में पत्थरों की बौछार होती है, जिसमें कई लोग घायल होते हैं। उन घायलों को तत्काल मेडिकल सुविधा, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कम कैजुअलिटी हो। छिंदवाड़ा जिले में जैसा कि आप लोगों के एवं जनप्रतिनिधियों, जनता, ग्रामवासी, नगरवासियों से हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि ये लगभग 300 वर्ष पुरानी परंपरा है। सावर गांव में जो झंडा है उसके पूजन करके नदी के बीच में लगाते हैं और पांडुरना और सावर गांव के लोग इसको मेले को, गोटमार को खेलते हैं। इस परंपरा के मुताबिक पिछले वर्ष भी हम लोग थे, हमने कोर कमेटी की बैठक करी, फिर बड़े जो प्रतिभागी हैं एक बड़े पैमाने पर हुई उनकी बैठक करी। हम लोगों का ऐसा मानना है कि सहयोग, समन्वय और संवाद ही मूल मंत्र है। हम लोगों ने उन जो प्रतिभागियों से अपेक्षा की है कि किसी को हमला करके घायल करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वो डराने का एक जो फियर एलिमेंट है उसका सिर्फ उपयोग करें। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों ने संभागायुक्त महोदय से निर्देश लेकर के पर्याप्त संख्या में मेडिकल टीम्स भी लगाई हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगाए हैं, पुलिस भी सफिशिएंट है। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार जो मेले का जो आयोजन है अत्यंत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। बता दें कि शाम होते ही जब झंडा टूटता है तो दोनों पक्ष मेल मिलाप कर चंडी माता मंदिर पहुंचते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आस्था के नाम पर जारी ये खून खराबा कब रुकेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पांडुरना से पंकज मदान की रिपोर्ट।